नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश अति शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर एक और बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। फाइनली गेस्ट टीचरों की नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में आदेश डीपीआई विभाग की तरफ से जारी हो चुका है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की तरफ से इसमें यहां पर आपको तमाम जानकारी दी गई है। तो एक एक करके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, बाकी तमाम चीजें आप आदेश में देख सकते हैं। इसका विषय है शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अति शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। इसमें थोड़ा सा अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर आप देखें, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अति शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई जीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अति शिक्षकों को आमंत्रण हेतु एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। अब यहाँ पर क्या कार्रवाई आपको करनी पड़ेगी और क्या कार्रवाई विभाग करेगा, इन सब की जानकारी यहाँ पर नीचे आपको दी गई है। इसमें थोड़ा सा अगर हम नीचे आए, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, अति शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। पहले चरण में केवल अकादमिक शैक्षणिक पदों हेतु अति शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई। तो पहले चरण की कार्रवाई में किसे क्या करना है, इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप नीचे देखें, लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन एवं जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन ये शाला प्रभारी द्वारा 1 तारीख से 6 तारीख तक किया जाएगा। शॉर्ट टर्म रिक्ति केवल शैक्षणिक पदों हेतु पोर्टल पर रिक्वेस्ट दर्ज करना, ये संकुल प्राचार्य द्वारा 1/7/2026 से इसका भी प्रारंभ होगा। संकुल प्राचार्य द्वारा शॉर्ट टर्म रिक्ति का सत्यापन ये जिला शिक्षाधिकारी द्वारा 1/7/2026 से स्टार्ट होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है चौथा नंबर का, विगत सत्र में कार्यरत अति शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना। तो जो भी अभ्यर्थी पिछले सत्रों में गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे थे, इनको अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पर दर्ज करनी है। ये अभ्यर्थी करेंगे 1 तारीख से 7 तारीख तक। तो पिछले सत्र में काम करने वाले गेस्ट टीचर अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को 1 तारीख से 6 तारीख तक पोर्टल के माध्यम से भेज सकते हैं। विगत सत्र में यदि एक पैनल पर 2 या 2 से अधिक आवेदक कार्यरत थे एवं वर्तमान सत्र में रिक्ति की संख्या कम होने पर अधिक स्कोर वाले आवेदक द्वारा निर्धारित समय सीमा में रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट नहीं की जाती है, तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी एवं मेरिट क्रम में निचले आवेदन को रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट प्रदर्शित होगी। ऐसे आवेदक द्वारा पोर्टल पर रिक्वेस्ट करना। तो यदि एक स्कूल में पहले 2 गेस्ट टीचर थे, उनमें से एक पद आपका समाप्त हो जाता है, तो यहाँ पर ज्यादा अंक वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अगर ज्यादा अंक वाला अभ्यर्थी आवेदन नहीं करता है, तो कम अंक वाले को वहां पर ज्वाइन करा दिया जाएगा। ये आपका 7 तारीख से 8 तारीख तक चलेगा। यानी पहले जो ज़्यादा अंक वाले अभ्यर्थी हैं, उनके रिक्वेस्ट का वेट किया जाएगा। उसके बाद उसके अगले अंक वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। यहाँ पर नीचे आप देखें, शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अति शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति कराना 1 तारीख से 8 तारीख तक, इसका शाला प्रभारी प्रमाणीकरण करेंगे। यहाँ पर नीचे अगर आप देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, माह फरवरी से अप्रैल 2026 तक नियमित मानदेय पाने एवं सत्र में 90% ई अटेंडेंस वाले अति शिक्षक ही रीज्वाइनिंग हेतु रिक्वेस्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पर एक नया नियम लागू कर दिया गया है 90% ई अटेंडेंस का। इसके चलते बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर बाहर हो सकते हैं। जैसा कि आपने ट्रांसफर प्रक्रिया में देखा, लगभग 95% शिक्षक ऐसे हैं जो पात्रता से बाहर हो गए थे। तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में गेस्ट टीचर बाहर होने वाले हैं। अति शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है, केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। तो जिस भी पैनल का आपका स्कोर कार्ड होगा, उसी के रिक्वेस्ट आप कर पाएंगे। अब कैसे आपको रिक्वेस्ट भेजना है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, इन सब की तमाम जानकारी आगे मैं आपको दे दूंगा। तो आप लोग किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पर और तमाम नियम आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम थोड़ा सा नीचे आए, तो यहाँ पर और आप देखेंगे अगली यहाँ पर क्या समय सारणी आपको जारी की गई है। द्वितीय चरण में अति शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई हेतु समय सारणी। लॉन्ग टर्म रिक्ति अपडेशन करना, ये 10 तारीख से 12 तारीख तक चलेगा। इस सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए है। विगत सत्र में गैर शैक्षणिक पदों पर कार्यरत अति शिक्षक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर उपस्थिति रिक्वेस्ट दर्ज करना, ये 10 तारीख से 13 तारीख तक चलेगा। थर्ड वाला नियम आपका सेम है। अगर 2 गेस्ट टीचर काम कर रहे थे और एक पद आपका समाप्त हो जाता है, तो ज़्यादा अंक वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। शाला प्रभारी द्वारा इसका प्रमाणीकरण करना, ये 10 तारीख से 14 तारीख तक चलेगा। इसमें अगर हम थोड़ा सा और नीचे आए, शाला विकल्प चयन की कार्रवाई, ये नए अभ्यर्थियों के लिए है जो पहली बार गेस्ट टीचर की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, या फिर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनको रिज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, उनको भी यहाँ पर शाला विकल्प का चयन करना पड़ेगा। शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन ये 15 तारीख से किया जाएगा। इच्छुक आवेदक द्वारा शाला विकल्प का चयन करना 16 तारीख से 18 तारीख तक।
साला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में साला आवंटन 21 तारीख को आपकी मेरिट जारी होगी। 30 शिक्षक को दी गई साला हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थिति की रिक्वेस्ट दर्ज करना। 21 तारीख से 23 तारीख तक आप लोग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इससे साला प्रभारी एक्सेप्ट और रिजेक्ट कब तक करेंगे? 21 से 24 तक। अगला आप देखें साला विकल्प चयन की कार्रवाई। शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों पर साला विकल्प चयन हेतु रिक्ति का अपडेशन 25 तारीख को होगा। इच्छुक आवेदक विकल्प चयन कर सकते हैं 26 से 28 तारीख तक। साला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट आएगी आपकी 30 तारीख को। अति शिक्षक को दी गई साला हेतु जीएफएमएस पोर्टल पर आवंटित द्वारा उपस्थिति रिक्वेस्ट दर्ज करना 30 से 31 तारीख तक। उस साला प्रभारी इसे एक्सेप्ट रिजेक्ट करेंगे 30 से 31 तक। तो ये तमाम समय सारणी यहाँ पर आपकी जारी कर दी गई है पुराने गेस्ट टीचरों के लिए और नए अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ पर और तमाम सामान्य नियम आप देख सकते हैं क्या क्या कंडीशन और रखी जाती हैं। इसके मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा और गेस्ट टीचर पोर्टल पर भी आप इस आदेश को देख सकते हैं। आपके पोर्टल पर भी आदेश आ चुका है। इसके अलावा आगे जैसी आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जो भी स्टेप होगा उसके बारे में तमाम डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो किसी भी प्रकार से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी भी प्रकार की आप लोग जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी के चलते भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गलती कर देते हैं और बाद में उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। तो कोई भी जल्दबाजी आप लोग ना करें। तो चलिए आगे जैसे कोई भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं जिससे और भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।